विजडम अकेडमी जयपुर में आप सभी लोगों का स्वागत है। पहला ही क्वेश्चन इतना लाजवाब और इतना इंटरेस्टिंग है। अगर आप वाकई में कंपटीशन लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सवाल का जवाब आप आसानी से दे पाओगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो 2023 और 2024 के एग्जामों में आए हुए हैं। हो सकता है कि आपकी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हूबहू पूछ लिए जाए। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित होने के बाद प्रतिस्पर्धा विधेयक। दोस्तों, प्रतिस्पर्धा विधेयक की बात हो रही है। प्रतिस्पर्धा विधेयक 2023 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2023 के लिए राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल 2023। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए, 2005 में। दोस्तों, जब हम एमसीक्यू सोल्व करते हैं तो उसके कई बेनिफिट होते हैं। एक बेनिफिट यह भी है कि आप इससे अपनी एग्जाम की जो आपका स्तर है वो स्तर चेक कर पाते हैं कि हमारी प्रिपरेशन का क्या लेवल हो चुका है। एक आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, बार बार चीज़ें इससे रिवाइज होती है। और जो आपको नहीं आ रहा है वह आप नोट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, तो आप उसे लिख सकते हैं ताकि बाद में यह वीडियो आपको देखने की आवश्यकता ना हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 अगस्त 2021 को संसद ने सीमित देयता भागीदारी विधेयक 2021 पारित किया था। तो इसमें संशोधन किया था, यानी कि कब संशोधन, किस में संशोधन करके यह बनाया गया था, यह क्वेश्चन दरअसल आपसे यह पूछना चाहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के 50वें संशोधन अधिनियम। दोस्तों, 50वें संशोधन अधिनियम के बारे में बात हो रही है। 1984 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? दोस्तों, ये दरअसल उस टॉपिक से है, संविधान के संशोधन वाला जो टॉपिक है वहां से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? जो अधिनियम था वो अधिनियमित कब किया गया, किस वर्ष किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1867। 1867 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन किया गया? तो कब किया गया संशोधन? यह संशोधन किया गया था 2021 में। याद रखना है आपको, 2021 में। कौन सा? किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण से संबंधित अधिनियम था, किशोर न्याय अधिनियम 2021 में। याद रखना आप इसको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया और कहा कि शिक्षा का अधिकार सीधे जीवन के अधिकार से प्रभावित होता है? देखो कितनी बड़ी बात कह दी, शिक्षा का अधिकार सीधे जीवन के अधिकार से प्रभावित होता है, यानी कि शिक्षा ही एक जीवन है, शिक्षा के बगैर जीवन अधूरा है। तो यह कौन सा वाद हुआ था? उस वाद में ऐसा कहा गया था। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, अर्थात ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 ने किस अधिनियम को एक सरलीकृत कानून से प्रतिस्थापित किया जो विभिन्न प्रावधानों को अपराध मुक्त करता है और डिजिटल मीडिया को इसके दायरे में लाता है? ठीक है, तो ये अपराध मुक्त करके डिजिटल मीडिया को इसके दायरे में लाता है, यानी कि एक प्रकार से प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित यह बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन कार्य को पैसे के रूप में मान्यता दी? ठीक है,
तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 142, यानी कि अनुच्छेद 142 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमारा जो 10वां क्वेश्चन है, तो 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2023 में कहा कि वह के तहत, यानी कि किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके अपूर्ण रूप से टूट चुके विवाह या जिसमें सुधार की कोई संभावना न हो को आधार मानते हुए विवाह विच्छेद का निर्णय दे सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 142, यानी कि संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो साथियों, हमने 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह 2003 की बात है, 3 का अधिनियम है, यानी कि इसे क्या कर सकते हैं हम? FRBMA ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकोषीय घाटे को कम करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51(1) के तहत 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? कितनों को जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, याद रखना। और आप यह बताइए कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। आप इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था? देखो दोस्तों, कितना ही लाजवाब क्वेश्चन है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 1950 की इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस जो भी क्वेश्चन है वो 2023 और 2024 की एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था? अब आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह अपेक्षा की जाती थी कि देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का स्वेच्छा से पालन करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेदों को किस समूह को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 29 से लेके 30 तक। ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 और 30, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता न्यायिक पुनरावलोकन को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो ये तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। न्यायिक पुनरावलोकन को किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर USA, यानी कि अमेरिका से। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल शिक्षक हर बार राष्ट्रगान गाए जाने पर छात्रों को खड़े होने के लिए कहता है, कौन सा अनुच्छेद इस मौलिक कर्तव्य को सुनिश्चित करता है? दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4A से संबंधित है, यानी कि किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रावधान किए गए मौलिक कर्तव्यों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है? रक्षा बलों को शामिल होना।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? दोस्तों ये हमारे जो मूल अधिकार है वहां से यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है और इसे मौलिक अधिकारों से अलग भी करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यह वाद योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेक्षण लेख किसके अंतर्गत आता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है? तो कौन सा एक तरीका नहीं है? ऑप्शन ए, परित्याग। परित्याग ये सिंपल सा है, आप ऑप्शन देख के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना भारत के किस रूप में वर्णित करती है? भारत को किस रूप में वर्णित करती है? ये हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। 28वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 से लेके 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21(1) को समाहित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 86वां संशोधन अधिनियम 2002। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज की सीरीज का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। हम टोटल 121 2023 और 2024 की पॉलिटी के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो आई होप कि आज की आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।